अनु मैम, जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। आप हंस क्यों रहे हो? मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यूट्यूब अब चलाऊं, छोड़ूं, रहने दूं, क्या करूं। मेरे को लगता है मेन रीजन यही है कि तुम भी वही दिखा रहे हो जो 100 लोग दिखा रहे। थोड़ा सा आपको अपने गांव से निकल के भी आसपास जो आपकी ब्यूटी है ना, नेचुरल ब्यूटी, उसको दिखाना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको निकलना पड़ेगा, जो कि जिसमें हाँ कंफर्ट जोन से, जो कि आप थोड़ा आलस करते हो, जिसमें जितना मैंने पाया देखा, तो आप निकल सकते हो। और आपके आसपास बहुत ऐसी चीज़ें जो आप दिखा सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 5 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज ब्लॉग जो है रात में शुरू हो रहा है। अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं और खाना वाना खा के हम आग सेकने बैठे। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, उस पर आपका बहुत सहयोग चाहिए, क्योंकि आज मैं अपने ऊपर एक विश्लेषण कर रहा हूँ, अपने चैनल के ऊपर, यूट्यूब जर्नी के ऊपर और अपने व्यक्तित्व के ऊपर एक तरह से, कि क्या मुझे जो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ इस व्लॉग को कंटिन्यू करना चाहिए, जारी रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो मेरे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो बैठे हैं और जो हमारे विराट भाई हैं वो बैठे हैं। तो थोड़ा बहुत इनकी राय लेते हैं और इनकी राय आप सुनना ज़रूर, देखना ज़रूर, उसके बाद अपनी राय आप कमेंट करके बताना ज़रूर। तो फिलहाल मैं सबसे आपका परिचय कराता हूँ और बताता हूँ कि हम कहाँ पे बैठे हैं। तो दोस्तों, अभी आग जल रही है और ये है वह भाई और ये विराट भाई है, आप देखते हैं इनको। ये अनु जी हैं। तो इनसे आज मैं सबसे पहले किससे पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा अनु जी से पूछूंगा, क्योंकि अनु ना सबसे पहले मैं वैभव जी से पूछूंगा। वैभव जी से आपसे नहीं पूछूं? सुनो, मेरी बात तो सुनो। अच्छा। एक बात मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, जब से आप लोग वापस से अपने घर गए हो ना, तो जब से फिर दोबारा से राजू कभी भी ब्लॉग में लेता है तो आपकी एक हैबिट बदल गई। क्या? और मुझे हंसना बंद करना क्या है इस बदलाव का कारण? मतलब ये करते हैं अब या नहीं करते? ऐसे करते थे पहले यो कुछ तो करते थे, क्या करते थे? तो दोस्तों, अभी मैं अनु जी से राय लेता हूँ। अनु जी से राय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये हमारे गांव में आए हैं। उसका कारण है कि इन्होंने मेरी वीडियो देखी थी। तो अनु मैम, जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। आप हंस क्यों रहे हो? मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यूट्यूब अब चलाऊं, छोड़ूं, रहने दूं, क्या करूं। लोग देख रहे हैं, लेकिन वही जो लोग देखते हैं, जो बहुत प्रिय है मेरे, वही लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करो और उम्मीदें छोड़ दो अपने आप से। नहीं, उम्मीदें कम करो। अच्छा, कम करो। बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा लोग देखेंगे, बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे या एकदम से चैनल ग्रो हो जाएगा। कंसिस्टेंसी चाहिए, जो तुम्हारी अभी अच्छी हो गई है ना, कंसिस्टेंसी लगाने, अब बनाने लगे हो वीडियो लगातार, तो वो एक अच्छी चीज है। अब ये देखना है हमें कि हम कंटेंट किस तरह का कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो लोगों को उनकी अटेंशन बांध के रखे। आजकल लोगों की अटेंशन ऐसी हो गई ना कि वो फटाक हर चीज उनको चाहिए। तो इस तरह का कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, है ना। और तुम थोड़ा सा, आप कहना चाहते हो मैं बहुत बोरिंग बना रहा हूँ? मे बी, या फिर ऐसा कुछ है जो ऑलरेडी ऑडियंस को पता है कि अच्छा यही होने वाला है। ऑडियंस मतलब ऑडियंस ही सोच रही होगी शायद कि यही इस तरह का कंटेंट है। कुछ डिफरेंट, कुछ वैरायटी चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है राजू कि क्या बोलते हैं उसको, कि तुम एक्चुअली खुश नहीं हो शायद जब अपना वीडियो बना रहे हो उसमें। अगर एक इंसान खुश होता है ना, तो वो फिर करता है कुछ चीजें उसके लिए अलग अलग। अच्छा, हाँ, तो मुझे लगता है तुमने इसको ऐसा समझ लिया है कि 9 to 5 जॉब वाला सिनेरियो, कि हाँ ये करना है तो करो यार, चलो करके निपटा दो, आज का कुछ है तो निपटा लो। बवाल फेरने वाला, मतलब वो बवाल टलाई। मतलब मजा आना चाहिए कि अरे हाँ मजा आ रहा है कि आज मैं क्या करूंगा, आज मैं ऐसा करता हूँ। मतलब उसमें ना आपको मतलब खुद नेचुरली मजा आना चाहिए करने में, तो ऑडियंस को देखने में मजा आएगा। अगर तुम्हें मजा बनाने में नहीं आ रहा, तुम्हें फॉर्मेलिटी लग रही है, तो फिर ऑडियंस को भी देखने में फॉर्मेलिटी लगेगी। मुझे ऐसा लगता है। और भी मुझे कुछ कहना है, लेकिन पहले उन दोनों की राय ले लो जो आग सेक रहे हैं। मुझे लगता है आपकी राय ही बहुत, मतलब ये मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आज मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है। तो मैं विराट की राय लेता हूँ। विराट भाई, एक बात मैं कहूँ आपसे। हाँ बता दो। एक और बात कहूँ
कि हर इंसान के बस का नहीं है अपने अपने आप को एनालाइज करवाना दूसरों से। हाँ, तो तुम बहुत करेजियस हो उस मामले में कि तुम हम लोगों से, हमें क्या पता यार कि हम तुम्हारे वीडियो क्यों नहीं चल रहे, हमें खुद नहीं पता, हमारी लाइफ ट्रैक पे नहीं है। हमारा खुद ही नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी तुम सुन रहे हो, क्रिटिकल है हम या जो भी हम अपनी राय दे रहे हैं, भाई सबके बस की बात थोड़ी है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऑडियंस समझ पाएगी, क्योंकि ऑडियंस के भी बस की बात नहीं है ये। ऑडियंस मतलब पता नहीं यार अब इस बात में कितनी सच्चाई है। विराट भाई चलो शुरू हो जाओ। यार भाई देखो, मुझे तो ऐसा लगता है ना, देखो आप वो चीज कर रहे हो, मतलब आप उस फील्ड में हो और वो चीज कर रहे हो जहाँ पे आदमी ऑलरेडी जो चीजें आप कर रहे हो वही चीजें 100 लोग और कर रहे हैं। तो आपको इस चीज पे काम करने की जरूरत है कि यार जैसे आप शार्क टैंक देखते हो, उसमें कभी कभार ऐसे एंटरप्रेन्योर आते हैं कि जो ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे एक आपने वो वाला देखा होगा कि उसमें वो अपना मसाला लेके आता है, तो वो जो वहाँ पे जजेस बैठे रहते हैं उनसे वो कहती है यार कि मसाले तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे हैं, समझ रहे हो। वो कहते हैं कि यार बहुत सारे मसाले हैं जो मतलब है रेपुटेड हैं और जिनकी अच्छी खासी मार्केट है, तो आपके उसमें ऐसा क्या है। तो वो उससे ये बोलता है कि यार आप मुझे कोई टॉप 4 के मसालों के नाम बताओ, मतलब टॉप 4 ब्रांड्स के नाम आप मुझे बताओ जो मार्केट में है। तो उसको बताती है, तो उसको बताती है जैसे मतलब 4 अलग अलग बताती है। तो वो उससे पूछता है, जैसे वो शायद जो जजेस है एक उनमें से वो शायद इंदौर या फिर पुणे में कहीं पे रहते। तो जिन मसालों के वो नाम बताती ना, उनमें से 2 होते हैं पुणे बेस्ड, एक होता महाराष्ट्र बेस्ड और एक होता है आपका दिल्ली बेस्ड, मतलब जो खाली इतना ही एरिया कवर कर रहा। तो तुम समझ रहे हो। तो वो जो अपना प्रोडक्ट लेके आया होता ना, वो प्रोडक्ट लेके आया होता जो पूरा एक तरीके से नॉर्थ इंडिया कवर करेगा। मतलब वो जो उसकी reach अपने ज्यादा जो है। मसालों की जो रेंज और जो उसका प्रोडक्ट था, समझ रहे हो, रीच एक तरीके से, तो वो लेके आया था। तो वो भी शौक अच्छा, भी थी, उसका- क्योंकि वो पता है उसका विजन ये होता है कि हम पूरे उस पर कब्जा करें। कब्जा करने वाली बात नहीं है, मतलब एक तरह से नहीं उस पे भाई सुने, कब्जा करने वाली बात नहीं है। ज्यादा लोगों तक हाँ, वही पहुंचाना। अरे नहीं, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। सुनो, उसका कहने का मतलब नहीं थे, मार्केट में ऑलरेडी ब्रांड्स हैं बहुत सारे हैं, लेकिन वो सिर्फ टॉप के 4 लोगों के नाम बता पाई। तो उसने उससे पूछा कि तुम्हारा ऐसा क्या है। उसके पास क्या था, एक तो रेंज ज्यादा थी और वो हर तरीके का अलग अलग था, मतलब उसके अपने स्पेसिफिक थे। मतलब तुम ये समझ रहे हो, तुम अगर लोगों को, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे जैसे यही लोग 100 काम और कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ऐसे देखूं कि डेली लाइफ स्टाइल या विलेज व्लॉगिंग में देखने जाऊं, मेरे को हजारों चैनल मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मेरे यहाँ स्पेसिफिक क्या है, मतलब अलग क्या है, मैं अलग क्या दिखाऊं। मतलब जैसे हमने, Originality। सुनो, जब हमने होम स्टे शुरू किया था, तुमने और हमने जब शुरू करने की सोची थी, तो हमने किस तरीके से प्रमोट किया था कि हम और लोगों से कैसे अलग हैं। तो तुम्हें भी यही चीज देखनी है कि तुम और लोगों से क्या अलग दिखा सकते हो, तो उस चीज पे काम करो। मतलब वही जो तुम कर रहे हो डेली का, मतलब एक ग्रोथ रुकने का जो है, स्टेबिलिटी आने का, मतलब मेरे को लगता है मेन रीजन यही है कि तुम भी वही दिखा रहे हो जो 100 और लोग दिखा रहे हैं। तो किसी का, तो तुम्हारी ऑडियंस शिफ्ट भी हो सकती है, क्योंकि देखो तुमसे अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किसी का होगा जहाँ ऑडियंस इंगेज होगी, क्योंकि तुम्हारे, मेरे को लगता है ज्यादातर वही हैं जो हमारे अधिकतर गांव वाले हैं या फिर जो तुम्हारे जानने वाले। कोई ऐसा नया ऑडियंस आया नहीं कि यार मैं हाँ यहाँ एमपी से देख रही हूँ और मुझे आपका अच्छा लगता है, या फिर मैं बिहार से देख रहा हूँ मुझे आपका अच्छा लगता है। इस तरीके से कमेंट्स मेरे को पढ़ने को नहीं आए। मतलब जब भी मैं देखता हूँ कभी कभार, अगर देख एक रोहित ही करता है कमेंट, बोलता है बिग फैन राजू भाई। करता है रोहित को, खैर रोहित को इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि वो भाई बॉर्डर पे खड़ा है वहाँ फ्रंट लाइन पे, तो इसलिए उसे भी अच्छा लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब तेरे उसमें कमेंट आए तो किसी झांसी वाले का आए, या फिर कहीं साउथ से आ रहा है कि यार विलेज तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन आपके यहाँ का जो विलेज है मैं वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जो चीजें आप दिखाते हो वो मैं करना चाहता हूँ। तो इस तरीके के कॉमेंट्स नहीं आ रहे, तो तुम्हें जरूरत है उस चीज पे काम करने की। ठीक हो गया। अब वैभव जी अपनी राय देंगे, बहुमूल्य राय, कम शब्दों में देना। हाँ हाँ बिल्कुल। यार जितना मैंने, तो मैं आया भी आपसे, मिला भी आपके यूट्यूब के थ्रू ही, चैनल के थ्रू, तो आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस जैसा आप पूछ रहे हो कि कैसे मतलब इसको और वायरल या फिर व्यूज़ बढ़े और लोगों तक जाए, तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा आपको अपने गांव से निकल के भी आसपास जो आपकी ब्यूटी है ना, नेचुरल ब्यूटी, उसको दिखाना पड़ेगा।
उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको निकलना पड़ेगा। Comfort जो कि zone जिसमें हाँ कंफर्ट जोन से, जो कि आप थोड़ा आलस करते हो, जिसमें जितना मैंने पाया देखा, तो आप निकल सकते हो और आपके आसपास बहुत ऐसी चीज़ें जो आप दिखा सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि लोगं को और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। गांव में तो आपने लगभग हर चीज़ दिखा दी है, कैसे क्या होता है, पहाड़ी जीवन, खेती, लेकिन अब आपको ज़रूरत है कि आप आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ निकलें और वहाँ की भी कुछ चीज़ें दिखाएं। ठीक तो है, इससे मतलब लोगों- आग की चिंगारी हाँ, इससे आपकी लपटें रीच दिखे। बढ़ेगी और लोगों को भी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, एक बार फिर से बोल दो लास्ट वाली लाइन। वही वाली बात बोल रहे हैं कि थोड़ा बाहर निकलो, आप बाहर निकल के हाँ नई चीज़ें दिखाएं। नई चीजें दिखानी है। फिर से वापस आता हूँ, अब दूसरा पॉइंट बताएं कुछ अगर है तो। हाँ, यही है कि थोड़ा तुम अपने आप देखो, सेल्फ एनालाइज करो कि तुम्हारा कंफर्ट जोन है क्या कोई, जहाँ पे तुमने अपने आप को ऐसे स्टैग्नेंट कर लिया है, रोक लिया है जहाँ पे। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे बांध रही है या रोक रही है, उसको तोड़ो और उससे बाहर निकलो कंफर्ट जोन से अपनी, तो शायद वो हेल्प करे फिर। और बाकी तो हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, उनमें से कुछ लोग तो बताएंगे ज़रूर कि क्या ऐसा कर सकते हैं। हाँ, बाकी ऑडियंस पे भी छोड़ दो कि उन्हें क्या देखना है, वो क्या चाह रहे हैं। लेकिन तुम्हारे इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ही जेन्युइन लगता है तुम्हारा कंटेंट, तो कुछ भी करो वो जेन्युइनिटी जो है ना उसको बरकरार रखना, क्योंकि वो बहुत कम लोग दिखा रहे हैं बेशक कि गांव का जीवन और सब तरीके के व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन जेन्युइन जो है ना वो बहुत ही कम लोग हैं। तो वो भी एक यूएसपी है तुम्हारी, उसको बरकरार रखते हुए उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और बाकी चीज़ों में। विराट भाई और कुछ कहना चाहोगे? भाई पहले तुम इस चीज पे काम करो जो चीजें हमने बोली है, बाकी अगर ऐसा कुछ होगा फिर लगेगा रिजल्ट जो आएगा उसके बाद अगर देखेंगे चेंजेस आएंगे तो तुम्हें लगेगा कि यार जरूरत है तो फिर देख ले, अगले के भी सेशन रख लेंगे उसमें बता देंगे भाई। अभी के लिए तो बहुत है इतना। तो दोस्तों बहुत गंभीर मामला हो गया है। मैं तो बर्बाद हो गया हूँ यार उसकी वो क्या है वो? मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे लगा था ये लोग तारीफ करेंगे लेकिन इन्होंने इतनी आलोचना कर दी कि मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ, सो जाता हूँ घर जाके। फिलहाल आग सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से विराट, अनु और वैभव जी ने अलग अलग बातें क्या रखी है, इन्होंने बहुत बेइज्जती मार दी है भाई की। तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से कमबैक किया जाए, किस तरह से इनकी बातों को अप्लाई किया जाए, या फिर इनकी बातें अप्लाई करने लायक हैं भी या नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा ना। तो फिलहाल यार कल तो शादी है, फिर कल महिला संगीत है गांव में, कल उसकी वीडियो बनाएंगे, अपना आराम से ब्लॉग बनाएंगे। परसों शादी का ब्लॉग बनाएंगे अगर हो पाएगा तो, नरसों देखेंगे फिर जो होगा। फिलहाल के लिए आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और अपनी आप राय जरूर रख दें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार सोचता हूँ कि व्लॉगिंग बंद कर दूँ, लेकिन कई बार फिर अच्छा भी लगता है व्लॉग बनाना, लोगों को भी जानकारी रहती है और कई लोग जुड़े भी हैं आप जैसे लोग, तो उनके लिए फिर बनाने का मन नहीं करता है। तो देखिए किस तरह से कमेंट करते हैं आप लोग, पढ़ के देखेंगे क्या करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम।